हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल पर। सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। बात होगी इस वीडियो में दोस्तों एनडीए के अंदर मचा हड़कंप, विधायक ने दिया इस्तीफा चुनाव जीतते ही। जी हां दोस्तों, पार्टी में बड़ी टूट। और वहीं बात होगी यहाँ पर खबर सामने निकल के आ रही है, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, जबरदस्त तरीके से हंगामा। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन आर पार की लड़ाई के मूड में। बात होगी दोस्तों यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की बड़ी मांग उठ गई है। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचेगी, सही सही जानकारी आप तक पहुंचेगी इसी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी ही चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चलें, अपडेट है सामने संसद के शीतकालीन सत्र से। जी हां दोस्तों, आज से संसद का सत्र शुरू। अडानी मणिपुर समेत कई मुद्दों पर भारी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज यानी कि 25 नवंबर से शुरू हो चुका है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। दोस्तों इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई जिसमें सभी पार्टी के दिग्गज नेता यहां पर शामिल हुए। और इतना ही नहीं, आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चले, शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। विपक्ष ने पहले से ही हंगामा करने की तैयारी कर ली है क्योंकि मोदी सरकार अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं चाहती। विपक्षी दलों ने मुद्दों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो या अडानी घोटाले का मुद्दा हो, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा कर सकता है यहाँ पर। और वहीं आज प्रियंका गांधी भी संसद के अंदर दोस्तों नजर आएंगी, ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताते चले, इस बार मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में कई विवादित बिल भी पास कर सकती है जिसका इंडिया गठबंधन तो विरोध करेगा। लेकिन यहाँ पर हरियाणा और महाराष्ट्र जीतने के बाद में हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं भाजपा के। अब भाजपा लगता है कि संसद में रुकने वाली नहीं है, अपनी मनमर्जी चलाएगी और एक तरह से कहा जाए तो भाजपा वे बिल भी पास करेगी जो यहां पर अब तक रुके हुए थे। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। इसके साथ ही खबर आ रही है, एनसीपी के चीफ शरद पवार का बड़ा बयान, ईवीएम में गड़बड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये शरद पवार ने साफ तौर पर दोस्तों बयान में कहा है। आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों बताते चले, यह महाराष्ट्र का जनादेश नहीं है। छोटे राज्यों में विपक्ष को जिताना और बड़े राज्यों को अपने पास रखना बीजेपी का एजेंडा है। ये पैटर्न हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में भी देखा। संजय राउत का वही कहना है कि महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने समय रहते हुए यहाँ पर फैसला दे दिया होता, जो कि उन्होंने फैसला नहीं दिया। जो अयोग्यता का मामला था सिंधे गुट के विधायकों का, अगर उस पर फैसला दिया होता तो आज ये नतीजे नहीं आते। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सिंह की तरफ से बड़ा बयान दोस्तों आया है सामने, बताते चले आप लोगों को। बोले कि बस एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा ले भाजपा और हम देखेंगे कि बीजेपी को पूरे इंडिया में 10% वोट भी नहीं मिलेंगे। बीजेपी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि महाराष्ट्र में अगले 5 वर्षों में शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। ये भाजपा की जीत नहीं है, ये ईवीएम की जीत है। भाजपा जितनी सीटें चाहती है उतनी सीटें उसको मिल जाती हैं, ये यहाँ पर कहना है एडवोकेट भानु प्रताप का। वे लगातार ईवीएम का विरोध करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं दोस्तों, और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने की मांग भी करते हैं। अगर आप लोग भी इस मांग से सहमत हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही झारखंड से अपडेट आ रही है जहां पर बताते चलें, हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है हेमंत सोरेन ने। जी हां दोस्तों, झारखंड में इंडिया गठबंधन को जीत मिली है, सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है, तत्परता दिखाई जा रही है।
और यहाँ पर भाजपा कोई भी खेल ना कर पाए इसकी भी तैयारी पूरी तरह से है। वैसे तो यहाँ पर प्रचंड बहुमत है, लेकिन फिर भी भाजपा का कुछ भरोसा नहीं, इसलिए जेएमएम कांग्रेस पूरी तरह से सतर्क है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल कुछ इस प्रकार से होगा। जेएमएम का मुख्यमंत्री और 6 मंत्री, कांग्रेस के 4 मंत्री, आरजेडी से 1 मंत्री। झारखंड जीतने के बाद अब इंडिया गठबंधन की बिहार पर नजर है। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है दोस्तों। इसके साथ ही मायावती की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ऐलान किया है और उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ईवीएम में फर्जी वोट डालने के खिलाफ चुनाव आयोग जब तक कोई कदम यहां पर नहीं उठाता है, तब तक बसपा पूरे देश में कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती का साफ तौर पर कहना है कि उपचुनाव में प्रशासन के जरिए धांधली करवाई जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इससे सत्ता पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यहां पर आम चुनाव होता है, विधानसभा या लोकसभा का, तब प्रशासन पर, पुलिस वालों पर दबाव होता है कि अगर सत्ता बदल गई तो क्या होगा, इसलिए वे तब बेईमानी नहीं करते हैं। लेकिन उपचुनाव में जम करके बेईमानी होती है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए दोस्तों। लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जब मोदी सरकार जब थी 2019 में, तब पीएम मोदी की प्रचंड लहर थी। तब हरियाणा के अंदर 2019 में 40 सीटें भाजपा जीत पाई। महाराष्ट्र में 2019 में 105 सीटें जीत पाई। लेकिन जब देश में कहीं पर भी पीएम मोदी की लहर नहीं है, जब खुद बीजेपी को नहीं पता है कि पीएम मोदी की लहर है, उनको दूर रखा जाता है ज्यादातर चुनावों से, तब यहां पर हरियाणा में 2024 में 48 सीटें जीत गई भाजपा। महाराष्ट्र 2024 में 132 सीटें जीत गई। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो शिंदे और अजित पवार के खेमे में भी कई ऐसे विधायक बने हैं जो कि नेता बीजेपी के ही हैं, लेकिन टिकट यहां पर शिंदे और अजित पवार की पार्टी से मिला था। यानी कि अपने दम पर महाराष्ट्र में भी बहुमत के पार का आंकड़ा यहां पर पा चुकी है भाजपा। ये आखिर कैसे हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसका यहां पर खुलासा होना ही चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही अपडेट सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को यहां पर बताते चलें। एनडीए खेमे में हड़कंप देखने को मिल रहा है। झारखंड में नतीजे आए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और यहां पर इस्तीफे शुरू हो गए एनडीए में। झारखंड में आजसू का अकेला विधायक जीत के अगले ही दिन इस्तीफे का ऐलान कर दिया गया है उनकी तरफ से। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए, जहां पर झामुमो के नेतृत्व वाले महागठबंधन को यहां पर भारी जनादेश मिला है और वहीं बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए को एक बार फिर से झारखंड की जनता ने नकार दिया है, खारिज कर दिया है। इस चुनाव में कई दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा है। इस लिस्ट में आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो का नाम भी शामिल है। हालांकि उनकी पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली है, लेकिन जीत के बाद भी वह इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। बताते चलें कि आजसू पार्टी के एकमात्र नवनिर्वाचित विधायक निर्मल महतो ने अपनी पार्टी और यहां पर सीट जो है मांडू से इस्तीफा देने की पेशकश की है, ताकि पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो विधानसभा के लिए निर्वाचित हो सकें। ये यहां पर दोस्तों है खबर। इसके साथ ही एनसीपी ने महाराष्ट्र में सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। छगन भुजबल की तरफ से कहा गया है कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए भाजपा को, वे सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। ये छगन भुजबल की तरफ से दोस्तों कहा गया है। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद ही जो बड़ी खबरें, जरूरी खबरें थी, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक प्यार भरा वीडियो को कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।